अगर तुम्हारा शरीर एक कार है तो एचजीएच हार्मोन उसका इंजन है और इस इंजन को चलने के लिए चाहिए तगड़ा वाला फ्यूल। और ये फ्यूल हमें मेनली 4 चीजों से मिलता है, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। अब प्रोटीन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली रात को सोने से पहले 50 ग्राम ये कच्चा वाला चना और 50 ग्राम हरा मूंग लेकर उसे रात को पानी में भिगो देना है। और सुबह सुबह अगर आप इसे कच्चा खा सकते हो तो सबसे बढ़िया होगा, नहीं तो आप इसको मिक्सी में डालकर 2 मिनट तक पीस लो और फिर इसका चीला बना करके खा सकते हो। और भाई अगर आपको चटपटा खाना पसंद है तो आप इसको हल्के गर्म पानी में उबाल करके इसका चटपटा सा भेल बना करके भी खा सकते हो। ये आपको टेस्टी भी लगेगा और आपके पूरे दिन की प्रोटीन की नीड को भी अच्छे से पूरा कर देगा और ये चीज आपके घर में ही मिल जाएगी। वहीं कैल्शियम के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले एक कटोरी में दही लेना है और उस दही में चुटकी पर सफेद चूना मिक्स कर लेना है, जो पान में लगाया जाता है ना, वही वाला चूना। बस उसे एक चुटकी पर दही में डालकर मिक्स कर लेना है और ये वाला दही खा लेना है। इसे केवल आपको 30 दिनों तक फॉलो करना है और फिर देखो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी हड्डियां ना अब पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आपको दही खाना पसंद नहीं है तो आप 2 केले डेली खा सकते हो या फिर ओट्स से बनी हुई खिचड़ी भी खा सकते हो, इसमें भी आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा भाई। मैग्नीशियम के लिए आपको हरे हरे पत्तों वाली पालक खानी है। अगर आपको पालक की सब्जी पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर मिक्स करके पालक पनीर की सब्जी खा सकते हो। ये खाने में आपको स्वाद भी देगा और आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और प्रोटीन दोनों का फायदा मिलेगा। और भाई सर्दी के मौसम में तो आप गाजर, आलू, स्वीट पोटैटो को भी डेली अपने खाने में शामिल कर सकते हो। इसमें आपको ठूस ठूस कर मैग्नीशियम भरा हुआ मिलेगा जो आपकी हाइट ग्रो करने में आपकी काफी मदद करेगा। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक के लिए आप आलमंड, वॉलनट्स, पंपकिन सीड, चिया सीड, मूंगफली और पिस्ता जैसे नट्स खा सकते हो। ये न सिर्फ तुम्हारे मुंह के टेस्ट को बढ़ाएंगे बल्कि तुम्हारी बॉडी को भरपूर मात्रा में जिंक भी देंगे, जिससे कि हाइट के साथ साथ तुम्हारे हेयर और स्किन दोनों ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे भाई। रात को सोने से पहले आपको 2 काम करने हैं। आपको डेली रात को सोने से पहले प्राचीन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको सबसे पहले हमारे अंगूठे का ये पहला वाला हिस्सा और दूसरा हमारे पैर के अंगूठे का ये ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से बारी बारी से 5-5 मिनट दबा करके रखना है। बस इतना ही करना है। वैसे तो आप दोनों हाथ और दोनों पैरों में ये क्रिया कर सकते हो, लेकिन राइट हैंड एंड राइट लेग में ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट अगर आप प्रेस करोगे ना तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली में जब आप इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से प्रेस करोगे ना तो इसका सीधा सिग्नल ना हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, जिससे कि भाई हमारा ब्रेन रात को नींद में भरपूर मात्रा में एचजीएच हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसलिए तो भाई हमारे गांव में आज भी मम्मियां अपने छोटे छोटे बच्चों को रात को तेल मालिश करके अच्छे से एक्यूप्रेशर करके सुलाती है, जिससे कि उनकी ग्रोथ तेजी से हो सके। क्योंकि भाई ये वैदिक साइंस हमारे प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इसलिए जब आप इस क्रिया को रेगुलर करते हो ना तो आपका ब्रेन भाई ये एचजीएच हार्मोन्स को 2 गुना तेजी से रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपकी हाइट बहुत ही तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगी, जिसका रिजल्ट आपको पहले हफ्ते से ही दिखना शुरू हो जाएगा कि ये सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आप आए दिन ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हो तो। अब भाई एक तरफ तो आप हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी बॉडी में एचजीएच हार्मोन्स को बूस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ हाइट बढ़ाने की दवाई भी ले रहे हो। लेकिन भाई इसके साथ साथ अगर आप रेगुलरली ब्रह्मचर्य का भी नाश करते हो तो दोस्त इससे आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हो तब उस वक्त ना आपकी बॉडी में डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो थोड़ी देर के लिए तो रुकता है, लेकिन वो जैसे ही चला जाता है ना हमारी बॉडी से कि तुरंत ही हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है। और जब ये वाला हार्मोन हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना भाई, तब ये राक्षस हमारे हाइट को बढ़ाने वाला एचजीएच हार्मोन्स को और हमारी बॉडी को लंबा चौड़ा और तगड़ा बनाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को दोनों को भूखे भेड़िए की तरह अकेला ही भाई खाने लगता है। और भाई समय के साथ साथ जिन बच्चों की बॉडी में ये 2 की इंग्रेडिएंट ही नहीं होंगे, उन बेचारों के ऊपर कोई भी दवाई या फिर वर्कआउट असर कैसे दिखा पाएगा? बिल्कुल नहीं दिखा पाएगा। इसलिए तो भाई प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में बच्चों को बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था। इसलिए तो प्राचीन काल में ये फिर हमारे दादा परदादा जो ब्रह्मचर्य का रेगुलर पालन करते थे ना, उनकी हाइट नेचुरली 6 फीट लंबी होकर निकलती थी। यकीन ना हो तो अगले 30 दिनों तक ना ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो। अगर रिजल्ट ना मिले तो दोस्त कमेंट करके जाना, मैं आपको यहीं पे मिलूंगा।